साथियों, बीपीएससी के तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है जो टीआरई 3 के रिजल्ट के संबंध में है। टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आशा जो है कि हजारों अभ्यर्थी देख ही रहे थे, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं आया। रिजल्ट किनका आ गया? जो भ्रष्टाचार में या कह लीजिए पेपर लीक में या यूं कह लीजिए कि कदाचार के आरोपी थे, मतलब कि जो अभियुक्त थे, जो टीआरई 3 पेपर लीक, आपको याद होगा वो जो कांड थे उसमें जो अपराध इकाई के दायरे में कह लीजिए उनके कांड में जो है कि आरोपित थे, उनका रिजल्ट जारी हो गया है। अब वो शिक्षक बन गए हैं। जी हाँ, अभी अभी आज की ये ताजा अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो तमाम प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से वे तमाम आरोपी जो हैं, जो कह लीजिए अभियुक्त थे, उसका रिजल्ट जारी हुआ, उसमें कोर्ट का जजमेंट क्या कुछ आया है और साथ ही साथ बीपीएससी को कैसे मुंह की खानी पड़ी है कोर्ट में जाकर। बीपीएससी के अधिकारियों पर अब जो है कि हमें यह संदेह होने लगा है कि उनके फैसले को कैसे कोर्ट में जो है कि कह लीजिए कि गैर कानूनी या कह लीजिए नियम के विरुद्ध भी बताकर उनको वहां पर जो है कि फटकार लगा दी जा रही है। इसका मतलब है कैसे कैसे लोग अधिकारी बन बैठे हैं जो फैसले लेते हैं और वहां पर कोर्ट में कहा जाता है कि यह कानूनी रूप से तो उचित ही नहीं है। बहरहाल तमाम आरोपित जो 9 आरोपित थे उनका अभियुक्त का रिजल्ट जारी हो गया है। कौन है वो सभी शिक्षक जो अब उनका रिजल्ट जारी हुआ है, वो सारी चीज आज हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और विचार जरूर कीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में अगर तनिक भी आप गड़बड़ी करते हैं तो अपराध इकाई, जो आर्थिक अपराध इकाई है जिसको ईओयू भी कहते हैं, वह जांच करती है और उस जांच के दायरे में आप जब पकड़ाते हैं तो कांड में आप जो है अभियुक्त बन जाते हैं। तब आपको जो है कि बीपीएससी डिबार भी करती है या कह लीजिए आप इधर उधर करते हैं किसी मामले में, आयोग के परीक्षा से आपको डिबार कर दिया जाता है, प्रतिबंध कर दिया जाता है, आपके रिजल्ट को तो रोका ही जाता है, आपको भविष्य के लिए भी रोक दिया जाता है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वह लेटर्स के माध्यम से आप हैरान हो जाएंगे कि जो अभियुक्त थे कांड के, उस अभियुक्त को कोर्ट के आदेश पर बीपीएससी को रिजल्ट जारी करना पड़ गया। और कुल 9-10 लोग हैं जिनको कि टीआरई 3 में पास घोषित किया गया है और तमाम लोग अब जो है शिक्षक अलग अलग जिला में बन रहे हैं, उस सारे जिला भी अलाउट कर दिया गया है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, जहां टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे अभ्यर्थी हैं, कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल पाया। लेकिन जो कांड में शामिल आरोपित थे, अभियुक्त थे, नामजद अभियुक्त थे, किस चीज में? तो कदाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में, पेपर लीक वाले टीआरई 3 याद ही होगा वो सब। झारखंड के कोहिनूर होटल, फिर ईओयू जांच कर रही थी। लोग कह रहे थे भैया 200 लोगों को जो ईओयू पकड़ ली, पकड़ने के बाद उसका क्या की, चटनी बना दी या उनको जीवन भर के लिए बैन कर दिया, क्या उनका रिजल्ट जारी कर दिया? तो भैया सच्चाई अब निकलकर सामने आई है। वैसे लोगों का बीपीएससी ने रिजल्ट को सील्ड करके रख लिया था, सील्ड कर रख दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश से सारी चीजें खुलकर सामने आ गई कि क्या कुछ कहां क्या क्या हुआ है और अब तो वो शिक्षक भी बन गए हैं। आइए तमाम वो चीजों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले आज बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जो है यह लेटर अपलोड होता है, नोटिस आप कह लीजिए, यह देखिए और इसमें क्या कुछ बातें हैं, फिर हम इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और दिखाने का कि कोर्ट में फिर क्या कुछ ऑर्डर आया था। साथियों देखिए, यहां पर लिखा है, आज का ही डेट है, CWJC नंबर लिखा हुआ है, मोनू कुमार एंड अदर्स स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 31/3/2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के अंतर्गत 1 से 5 जनरल
के अंतर्गत 8 उम्मीदवार एवं 6 से 8 सोशल साइंस के अंतर्गत 2 उम्मीदवारों का परीक्षाफल नीचे दिया गया है बहुत ही सुनहरा अक्षरों में साथियों। ये कौन लोग हैं पहले उसको जान लीजिए, तब आपके पैरों के तले जमीन खिसक गया तो फिर लालत है आपके इस जवानी पर, आपके ईमानदारी पर, आपके कह लीजिए संघर्ष पर। आप देखिए जरा सा, फिर आप कमेंट में बताइएगा। आयोग द्वारा इसमें लिखा गया है टीआरडी 3 के आधार पर सभी वर्गों के विषयों का जो परीक्षाफल पहले ही प्रकाशित किया गया था। अब नीचे आपको मेन बात बताते हैं। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 में कुछ उम्मीदवारों को अभियुक्त बनाया गया था। आयोग द्वारा नामजद अभ्यर्थियों से संबंधित शेष मामला उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन होने के कारण वैसे अभ्यर्थियों का परीक्षाफल लंबित रखते हुए शेष अभ्यर्थियों के परीक्षाफल प्रकाशित करने की अनुशंसा की गई थी। मतलब क्या हुआ, आयोग बता रहा है कि जो लोग कांड में शामिल थे, जिसको आरोपित बनाया गया था, नामजद आरोपित थे, वैसे लोग का जब रिजल्ट जो है कि टीआरडी 3 का, उसको रोक कर सील्ड कर रख दिया गया था, जारी नहीं किया गया था। अब आगे देखिए क्या है। वैसे उम्मीदवारों के संबंध में प्रकाशित परीक्षाफल एवं विभाग को प्रेषित अनुशंसा में अंकित था कि तारांकित क्रम संख्या के उम्मीदवार का परीक्षाफल आर्थिक अपराध इकाई द्वारा आयोग की परीक्षा के संबंध में दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 में अभियुक्त बनाए जाने के कारण सील्ड कवर किया गया है, जिसका प्रकाशन संबंधी वाद के निष्पादन के पश्चात किया जा सकेगा। देखिए ये क्रिमिनल केस था, ये क्रिमिनल केस है भी, ईओयू में चल भी रहा। अब समझिए, और इसको सील्ड करके इनका रिजल्ट को रखा गया था। अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि वो सब जो पकड़ाया हुजूर उसका रिजल्ट का क्या हुआ, लोग सोच रहे थे। अब देखिए यहाँ क्या कहानी है, वाह, कहानी बड़ा ही मजेदार है साथियों। आगे देखिए, इस मामले में संबंधित 9 उम्मीदवारों द्वारा अपना परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने के बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC 839/2025 मोनू कुमार एंड अदर्स दायर किया गया। अब जो है कि वे सारे लोगों को पता चला ही था आपको कि बेल मिल गया है वगैरह वगैरह, तो वे लोग अपने नौकरी के लिए, जो अभियुक्त थे उस कांड में, अपने नौकरी के लिए रीट याचिका दायर करते हैं पटना हाई कोर्ट में। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि न्यायालय में 9 उम्मीदवारों को लेकर के उक्त 9 उम्मीदवारों को सफल योग पाए जाने पर उनका परीक्षाफल प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। मतलब जो कोर्ट में आदेश हुआ कि अगर यह व्यक्ति सही है, अगर 9 रिजल्ट में पास हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, तो बीपीएससी को आदेश दिया गया कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आपको लग रहा होगा कि आखिर कोर्ट में कैसे वो जीत गया। सवाल तो यह है कि आखिर वो आरोपित था क्रिमिनल केस में, कांड में, मुख्य कह लीजिए कि नामजद आरोपी था। ये 9 लोग जीत कैसे गए फिर? आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ होगा? तो कोर्ट में बीपीएससी को मुंह की खानी पड़ी है। ये हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, ऑर्डर में लिखे हैं सारी बातें। मेरे बोलने से हमने पूरा तहकीकात किया उस चीजों को, तब जाकर बातें निकली कि हे प्रभु क्या से क्या हो रहा। देखते देखते आगे देखिए, वो हम कोर्ट ऑर्डर लास्ट में दिखाते हैं। इसमें फिर लिखा गया सभी 9 उम्मीदवार पूर्व में प्रकाशित परीक्षाफल के लिए तैयार, संयुक्त मेघा सूची के अनुसार सफल योग पाए गए हैं। एक उम्मीदवार 2 वर्गों 1 से 5 और 6 से 8 में भी सफल पाए गए, इसलिए टोटल 10 हो गए के अंतर्गत सफल योग पाई गई हैं। तदालोक में आयोग उक्त 9 उम्मीदवारों के विज्ञापन संख्या इतना विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरडी 3 के आधार पर सफल घोषित करता है। मतलब जो आरोपित थे वो रिजल्ट उनका आज घोषित हो गया, उनके घर आज मिठाई बट रहा होगा। कौन है वे लोग? सबका हम भी बधाई देंगे कि भैया चलिए आप नामजद आरोपित थे, नामजद अभियुक्त थे, वो तो मैटर ईओयू का है, हमारा थोड़े है, वो तो उनका मैटर है। लेकिन इतने केस होने के बाद भी आप डटे हिम्मत के साथ लड़े। आरोपित सिर्फ हो जाने से अपराधी साबित नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट साबित ना करे तो वो मामले अलग हैं। अभी अभियुक्त हैं, आरोपित हैं, ये हम कह सकते हैं। वहीं पर अब ये शिक्षक बन गए हैं, ये सफल घोषित हुए हैं। अब वे कौन कौन है देख लीजिए। 1 से 5 में क्लास 1 से 5 में कुमार सुधांशु रॉय हैं, जो नवादा इनका जो है अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट हुआ है, ये शिक्षक बन गए नवादा में। अब जो है इनका पोस्टिंग होगा। दूसरा जटा शंकर कुमार हैं, इनका समस्तीपुर है।
समरजीत जी हैं, ये खगड़िया में जाएंगे, अलॉट हुआ है। प्रवीण कुमार है समस्तीपुर, मोनू कुमार हैं जो कैमूर में है, यही मुख्य पेटिशनर भी हैं। रोहित कुमार हैं जो शेखपुरा जाएंगे। अमिताभ कुमार हैं जो नवादा जाएंगे। रिया कुमारी जी हैं, अच्छा गर्ल्स भी हैं, रिया कुमारी जी हैं जो मुंगेर जाएंगी। रिया कुमारी बोले थे ना एक लड़की 2 जगह पास की हैं, तो वो बांका में भी उनका पोस्टिंग हुआ है। 6 to 8 और 1 to 5 दो टाइप में ये पास हैं। सोनी कुमारी हैं जो अररिया में इनका पोस्टिंग होगा। यहाँ नीचे लिखा है उक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना के जो है कि दिनांक 31/3 को पारित आदेश के कंडिका 19 के आलोक में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 के फलाफल से प्रभावित होगा। मतलब कि बीपीएससी ने आज कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए, कोर्ट का आदेश कब हुआ था भैया? कोर्ट का आदेश 31/3 को हुआ था और आज जो है कि 4/5 है 2026 है। कोर्ट का आदेश को पालन करते हुए बीपीएससी ने रिजल्ट आज इन 9 लोगों का जारी कर दिया। अब ये शिक्षक जो है कि कह लीजिए कि अब बन ही गए। अब समझिए कि बीपीएससी जिसके रिजल्ट को रोका था और फिर रोक क्यों नहीं सका जबकि कांड संख्या चल ही रही है, आखिर कैसे क्या हो गया? लिखा है लास्ट में ये फलाफल प्रभावित होगा अपराध इकाई वाले केस से। आइए अब हम आपको जजमेंट के वो मुख्य पॉइंट्स दिखाते हैं जहां जज साहब ने लपेट लिया है बीपीएससी के तमाम सिस्टम, तमाम कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करते हुए क्या कुछ कहा है। आप जरा देखिए कैसे बीपीएससी को रिजल्ट जारी करनी पड़ गई। हम यहाँ आपको सीधे ऑर्डर दिखाएंगे, 21 पन्नों का ये ऑर्डर है। अगर आप कोई लेना चाहेंगे तो डायरेक्ट पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से ले सकते हैं, हालांकि आप हमें भी मैसेज करेंगे तो हम आपको भेज देंगे। इसमें जो सबसे पहले जहां पे धरा गया है बीपीएससी, हालांकि 21 पन्नों में कई सारे बातें हैं, उसमें क्या कहा गया है? याचिकाकर्ता प्रभावित थे, ठीक है, कोई कांड में, जबकि कोई आरोप पत्र मौजूद नहीं था। इससे पहले जो बातें हैं उसको बता दें, मतलब कि उस समय में जो कदाचार वगैरह के आरोपी बनाए गए, अभियुक्त बने गए, ईओयू के कांड संख्या जो अभी 6 कुछ हम बता रहे थे उसमें, तो उसमें आरोपित हुए, नामजद हुए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरा बात सबसे बड़ा कि आरोप पत्र मौजूद ही नहीं था जिस समय इनके परीक्षा फल को रोका गया। मतलब कि बीपीएससी के अधिकारियों ने जब इनका परीक्षा फल को रोका, नियम तक क्या होता है कि उस समय आरोप पत्र मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कर लिया ये सारे काम। सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया का सहारा लेना उचित ठहराया जा सके, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है। उक्त सिद्धांत का प्रयोग केवल अभियोजन की औपचारिक शुरुआत के समय ही किया जा सकता है, न कि उस चरण में जब मामला केवल जांच के अधीन हो। परिणाम स्वरूप इस आधार पर याचिकाकर्ता के परिणाम और परिणामी लाभों को रोकना मनमाना और कानूनी रूप से अस्वीकार है। देख लिए ना, बीपीएससी के द्वारा किए गए जो इन लोगों के साथ कृत्य था, खुद जज साहब ने कहा यह जो है कि कानूनी रूप से लगता है ये मनमाना है और अस्वीकार्य है। अब बताइए बीपीएससी के अधिकारी साहब, किस कानून की किताब के हिसाब से आप जो है कि तमाम फैसला लेते हैं? अगर आप फैसला लेते हैं कानूनी रूप से वैध होता तो आज स्वीकार होती, कोर्ट कहता कि हाँ भैया आप अच्छा काम किए हैं। जज साहब ने तो लपेट कर रख लिया आपको। आगे देखिए, उपयुक्त निष्कर्ष के आलोक में रीट याचिका स्वीकार की जाती है, यद्यपि इस न्यायालय के कार्यान्वयन में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करना आवश्यक समझा जाएगा। मौखिक दलीलों के दौरान आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर यह निर्णायक रूप से स्थापित नहीं है कि याचिकाकर्ता को परीक्षा में अंततः सफल घोषित किया गया है या नहीं। साथ ही इस न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी सफलता और कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के संबंध में स्पष्ट रूप से दावा किए जाने के बावजूद प्रति हल्फनामे में इस प्रकार का कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया। समझ लीजिए, वे लोग कोर्ट का सहारा लेकर जीत हासिल कर लिए और बीपीएससी टकटकी लगाकर देखते ही रह गए। जो लोग आरोपित थे, जो अभियुक्त थे, वैसे लोग भी अब शिक्षक बन गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उक्त तर्क को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि आयोग द्वारा इनकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। वहीं पर जो है कि आदेश दे दिया गया, जो हमने आपको बताया कि आदेश यह दिया गया कोर्ट के तरफ से कि ये लोग जो याचिका करता है इनका सही से जांच कर लिया जाए। अगर ये रिजल्ट में पास हो रहे हैं, जो उनकी अहर्ता वगैरह है, अगर पास हो रहे हैं तो इनको जो है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए
और इस आदेश का पालन करते हुए बीपीएससी ने हंसते खेलते बड़ा ही शानदार तरीके से आज जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया है। ये 9 लोग को आप देख लीजिए जो अभियुक्त हैं अपराध इकाई अर्थात आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के कांड संख्या में जो 6/ कुछ है लिखा हुआ, हम अभी आपको पढ़कर सुना ही देते हैं। 6/2024 आर्थिक अपराध इकाई के कांड संख्या में क्रिमिनल केस में ये लोग जो है कि अभियुक्त हैं। हालांकि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करते हुए ये भी कहा है, सीट अलॉट सारे कर दिए हैं, लेकिन कहा है कि जो भी अपराध इकाई का जो कि कांड संख्या 6/2024 का फलाफल रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, उससे यह प्रभावित होगा। बहरहाल अब आप पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाते रहे और जो लोग अभियुक्त हुए कांड में अभियुक्त हुए, समझिए बात को बड़े गंभीरता से, वे लोग कोर्ट के सहारे आज जीत भी हासिल कर लिया और शिक्षक भी बन गए। बाकी आप बच गए। अपना विचार व्यक्त कीजिएगा बीपीएससी के कार्यप्रणाली पर, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो अभियुक्त भी हैं, इन पर, इनके कार्यप्रणाली पर। बाकी आप क्या कुछ आपको समझ आया वो सारे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एक सबक मिले, सीख मिले क्या कुछ हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।